guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप दिया था। ओके, गैप अप होने के बाद ये जो स्विंग है, ये पर्टिकुलर स्विंग है, ये पर्टिकुलर स्विंग है जो था, ये एसएनआर भी था, डेली का एसएनआर था। ओके, दिस वाज वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर अस। ये पर्टिकुलर रेफरेंस के अबव प्राइस ने सस्टेन किया था और वैल्यू जो है वो पूरी वैल्यू ये रेफरेंस के अबव क्रिएट हुई थी। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस ऑफ बायर्स। ओके, दे हैव ओवरकम सेलर्स completely and they have already been sustaining in on these higher levels. और ये जो डेवलपमेंट हुआ था ये विथ टेल हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल है, बाइंग टेल के बाद फिर सस्टेनेंस हुआ था। ओके, सो अभी अगर देखते हैं, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग बाय साइड का ही मोस्टली बायस रखेंगे। ओके, अनलेस प्राइस ट्रेड्स हियर। ओके, ये टेल के आसपास अगर प्राइस ट्रेड करती है और सस्टेन करती है तो ही फिर हम लोग शॉर्ट्स का सोचेंगे, अदरवाइज विल गो फॉर लॉन्ग्स ओनली। ओके, क्योंकि ये टेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास हमारे रेफरेंसेस भी है। सो यहाँ पे भी हम लोग बाय का ही प्लान कर रहे थे। ये अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो पुल बैक लेने के लिए, सो दैट विल ऑल्सो बी अ बाय। यहाँ पे अगर कहीं पे प्राइस ओपन होती है और ऐसे ऊपर जाती है इन स्लगिश मैनर, देन ओनली विल प्लान फॉर सेल। ओके, अदरवाइज ये पूरे एरिया में हम लोग बाय का ही प्लान करने वाले थे, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कल के प्लान में। अभी हुआ क्या, आज प्राइस ओपन हुई है, प्राइस ओपन हुई है गैप अप। ओके, गैप अप हुई है तो ये पर्टिकुलर अगर देखते हैं रेफरेंस, ये जो एच दिख रहा है, ओके, ये एच पे प्राइस ओपन हुई है। अगर प्राइस अभी एच पे ओपन हुई है और यहाँ पे अगर हमें अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं तो प्राइस सस्टेन कर सकती है। ओके, बट यहाँ पे सस्टेन करने के लिए प्राइस को कुछ मिला नहीं। लेट्स से ऑन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो पे हम लोग देखते हैं। सी जैसे ही प्राइस अपसाइड ओपन हुई, यहाँ पे ये जीरो प्रिंट्स आने लगे, दैट मीन्स देयर इज नो गुड बिजनेस ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स। और उसकी वजह से फिर प्राइस नीचे आने लगी। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी, प्राइस को जैसे ही पीडीआर के नीचे ब्रीच करने लगी और पीडीसी के पास आने लगी, वैसे ही हेवी लिमिट्स मिलने लगे। ये 271, 309, 222 और फिर एग्रेशन भी था फ्रॉम बायर्स एंड। सो अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड थे, ये पर्टिकुलर दिन का जो भी डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं, राइट, ये पूरा डेवलपमेंट ये इन्हीं दो ब्लॉक्स में, ये दो पर्टिकुलर लेवल्स में। सो यहाँ पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो फिर यहाँ पे बायर्स आने चाहिए। और ये पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स के पास चांस भी है कि वो यहाँ पे पुश थ्रू करें, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स आने लगे थे, लिमिट साइड से बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे थोड़े यहाँ पे एग्रेशंस भी है। सो इसका फॉलो थ्रू हमें देखने मिलना चाहिए था यहाँ पे अगले कैंडल में। सो बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंट टिल 9:15 का मतलब ये 9:20, टिल 9:20 जो भी डेवलपमेंट हुआ है इसका फॉलो थ्रू हमें देखने मिलना चाहिए था। और यहाँ तक कि हम लोग बुलिश का प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पे बुलिश का प्लान करने के लिए हमारे पास अगली कैंडल जो है वो अच्छी हेल्थी कैंडल बननी चाहिए थी फॉर बाय साइड। ओके, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते थे कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एट पीडीआर और पीडीसी। सो यहाँ पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर बाय का प्लान अगर रहता तो हम लोग ये वॉल्यूम से डरने वाले थे नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम था, सो इसको क्रॉस कर सकता था। सो या फिर जो भी डेवलपमेंट मिलता है हमें, अगर यहाँ पे लिमिट सेलिंग का डेवलपमेंट मिलता तो फिर हम लोग पुल बैक के लिए वेट करते, या फिर अगर हेल्दी यहाँ पे कैंडल मिलती तो हम लोग डायरेक्टली एक रिस्क ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये एक हर्डल के बाद फिर प्राइस अपसाइड मूव दे सकती थी। बट यहाँ पे हुआ नहीं, रहता यहाँ पे अपोजिट सिनेरियो देखने मिला। ये पर्टिकुलर जो भी बायर्स आए थे, इन बायर्स को टोटली कंज्यूम करके फिर सेलर्स ने कैंडल क्लोज किया है नीचे। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक तो क्या हुआ है, ये जो पर्टिकुलर बायर्स है, जितने भी बायर्स ने एफर्ट्स लगाए हुए लिमिटेड से, ये पर्टिकुलर बायर्स कंज्यूम हो चुके हैं पूरे के पूरे। ओके, दूसरा ये जो प्रीवियस डे क्लोज है इसके नीचे प्राइस क्लोज हुई है। ओके, एंड ऑब्वियसली इनसाइड पीडीआर। सो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था, बट इट विल बी रिस्की, क्योंकि जो भी कल का डेवलपमेंट है वो यही पर्टिकुलर रेंज में हुआ है। सो बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, और जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल है। सो ये टेल के आसपास से हमें कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी रिस्की टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर शॉट। बट थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए ले सकते थे विद लेसर क्वांटिटी। और फिर उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाने लगी। जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगी, हमें लिमिट साइड लिमिट बाइंग के प्रिंट्स दिखने लगे यहाँ पे। सी यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया अपसाइड पुश करने का, बट दे डिड नॉट गेट एनी फॉलो थ्रू। सो उसके बाद जो कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। सो रेड कैंडल इट शुड बी हेल्दी कैंडल, राइट, बट ये हेल्दी कैंडल नहीं है। यहाँ पे नीचे से लिमिट्स मिलने लगे। ओके, यहाँ पे ये बाइंग कैंडल मिली फिर से। सो अपोजिट साइड में यहाँ पे लिमिट सेलिंग मिली हुई है। दैट मीन्स ये जो मूव है इट इज़ मिक्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वैसे ही ये जो पर्टिकुलर दिन का डेवलपमेंट हुआ है, इट कंटेन्स सेलर्स ऑल्सो। ओके, ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे बायर्स बायर्स ने ही मैक्सिमम एग्रेशन दिखाया। ये पर्टिकुलर मूव में सेलर्स भी उतने ही एक्टिवेटेड थे जितने की बायर्स। ऑब्वियसली बायर एंड सेलर वॉल्यूम विल बी सेम, बट एग्रेशन जो है वो सेलर साइड का भी अच्छा खासा था ये पर्टिकुलर दिन में। दे वर नॉट नलीफाइड यस्टरडे, दे वर स्टिल एक्टिव। अगर वो नलीफाई हो चुके होते तो फिर यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड की मूव देखने मिलती और यहाँ पे उनका सस्टेनेंस देखने मिलता। ओके, बट वैसे हुआ नहीं। यहाँ पे हमें सेल के साथ बायर्स भी दिखे और बायर्स के साथ सेलर्स भी दिखे। सो ये मिक्स मूव है, राइट, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। और उसके बाद वॉल्यूम्स भी वैसे ही देखने मिले हमें कि ग्रीन कैंडल में जो है वो सेलर्स एक्टिव है, रेड कैंडल में बायर्स एक्टिव है नीचे के साइड। ओके, इट विल लुक लाइक वॉट एवर आई एम टॉकिंग इज टोटली अपोजिट ऑफ वॉट एवर वी आर सीइंग हियर, बट इट इज लाइक दैट ओनली गाइस। इन रेड कैंडल वी कैन ओनली सी हियर बायर्स, राइट, लिमिट साइड से बायर्स है। और अगर देखते हैं तो जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में हमें सेलर्स देखने मिल रहा है लिमिट एंड से। दैट मीन्स देयर आर सम एक्टिविटीज ऑलरेडी गेटिंग प्लान्ड बाय अपोजिट साइड प्लेयर्स। सो उस वजह से ये मूव उतनी हेल्दी नहीं थी, बट स्टिल सेलर्स मैनेज टू ब्रिंग प्राइस डाउन एट सम एक्सटेंट। उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाने लगी। ओके, नीचे जाने के बाद फिर प्राइस कहाँ गई। सो ये जो बाइंग टेल थी, ओके, बाइंग टेल एंड ओपन, और ये पर्टिकुलर लेवल स्विंग हाई भी है। ओके, दिस इज स्विंग हाई, यहाँ पे लेज भी है अच्छा खासा, यहाँ पे वीपीओसी भी है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर देखते तो ये एसएनआर भी है डेली का। ओके, ये यहाँ पे ही नज़दीक अगर देखते तो यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स भी है, यहाँ पे वॉल्यूम डिस्टिंक्शन भी है। सो उस वजह से ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था। इट वॉज वेरी क्रिटिकल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस प्लान। ओके, सो उस वजह से ये जो रेफरेंस था ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, और ये ब्रीच करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था फॉर सेलर्स।
ओके, सो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो ऐसे बहुत खास आए नहीं है, बट बायर्स मैनेज टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर डाउन मूव विद दिस लाइट वॉल्यूम्स ऑल्सो। और उसके बाद फिर यहाँ पे एग्रेशन आया फ्रॉम बायर्स एंड, जब बायर्स एंड से एग्रेशन आया तब प्राइस ने अप क्लोज दिया हुआ है। सो ये पर्टिकुलर कैंडल जो है, सो यहाँ पे वॉल्यूम का जो है वो रोल थोड़ा कम है ये पर्टिकुलर मूव के लिए। ओके, बट रेफरेंस वाज हाईली क्रिटिकल, ये रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रेफरेंस था, उस वजह से ये ट्रेड दिस ट्रेड वाज वेरी मच वायबल। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है, ऐसा नहीं कि टोटली वॉल्यूम वाज अपसेंट हियर, वॉल्यूम्स है बट जितना हमें चाहिए था उतना नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर ट्रेड कैन बी रिस्की, बट विथ दिस ग्रेट रेफरेंस इट कैन बी अ सेफ ट्रेड। ओके, सो उस वजह से ये कैंडल में ट्रेड बनती थी, ये ट्रेड ने अच्छा खासा अप मूव भी दिया। यहाँ पे जो भी जीरो प्रिंट्स है, जीरो प्रिंट्स को टैग किया हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक सेफ एग्जिट हो सकता था यहाँ पे, जहाँ पे 273 आया, क्योंकि यहाँ पे ये मूव में अगर देखते हैं तो 200 के अबोव कोई वॉल्यूम नहीं है, 216 240 कोई भी इसके अबोव प्रिंट नहीं आए हुए थे, और यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया हुआ था। ओके, जहाँ पे पहली कैंडल में ही बड़ा वॉल्यूम था जो कि जीरो प्रिंट के पास में था। जीरो प्रिंट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम वाइड गाइज, देर इज नो डिफरेंस इन जीरो प्रिंट और वॉल्यूम वाइड। ओके, सो someday if I'll tell you the difference, वो बहुत ज़्यादा shallow difference है। Okay, so we can treat them both of them as a zero print or volume wide, it is one and the same thing। so उसके बाद फिर प्राइस जब ऊपर गई, यहाँ पे 300 का प्रिंट आया विच वाज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर इट वाज हार्ड एग्जिट, यहाँ पे एनी हाउ एग्जिट करना ही चाहिए था, क्योंकि हमें पता है अभी दिसंबर एंड चल रहा है, सो वॉल्यूम्स विल बी लेसर और जो मूव्स है वो थोड़े स्लगिश ही रहेंगे। कल भी हमने देख लिया, आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे मूव मूव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो उस वजह से यहाँ पे एग्जिट करना सभी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिजिबल डिसीजन बन रहा था। सो यहाँ पे हम लोग फिर एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड हेल्दी कैंडल फॉर शॉर्ट्स, राइट। बट क्या हुआ था अगर देखते थे हम, यहाँ पे प्राइस ने अप साइड ओपन होने के बाद, ये गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ब्रिज कर रही थी नीचे, और नीचे से फिर से प्राइस अपसाइड आई थी। सो इसने क्या किया था, प्रीवियस डे रेंज के अंदर एंटर करके फिर प्राइस बाहर आई थी। ओके, सो अगेन बाहर आने के बाद से बायर्स माइट हैव टेकन लॉट ऑफ इफर्ट्स टू ब्रिंग दैट प्राइस बैक फ्रॉम प्रीवियस डे रेंज, राइट। सो उस वजह से यहाँ पे प्राइस को फिर से वो रेंज में एंटर करना इट विल बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हुआ है बायर्स ने टू ब्रिंग दैट प्राइस अपसाइड अबोव पीडीआर। बट उसके बाद फिर सेलर्स को उतना ज़्यादा इजी नहीं होगा ये प्राइस को फिर से पुश करने के लिए इन पीडीआर। सो दैट्स वाई दिस ट्रेड वाज बिट रिस्की, बट ओके, इफ एनीबडी प्लान्स दिस, सो उसने फॉलो थ्रू दिया। उसके बाद फिर एट कॉस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर एसएल ही मान सकते हैं। एक्चुअली एसएल में तो एसएल तो गया नहीं ये पर्टिकुलर ट्रेड का, इन ऑप्शंस ऑल्सो इट वाज नॉट एसएल, बट हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ये एग्जिट हो ही जाएगा। इट वाज नॉट दैट गुड ट्रेड, क्योंकि ये पीडीआर का इन आउट एंड अगेन इन का ट्रेड था, सो इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर सेलर्स। सो दिस वाज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद, ये जो वॉल्यूम्स थे यहाँ पे जो बेस बना हुआ था छोटा सा, ये बेस पे आने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे वॉल्यूम्स देना स्टार्ट किया, बट ये वॉल्यूम ऐसे कुछ खास नहीं थे। ओके, ये मूव में भी अगर देखते तो ये 232 ऐसे, 100 248 ऐसे वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे ये लिमिट एंड पे भी वैसे वॉल्यूम्स है, रादर उससे भी थोड़े छोटे वॉल्यूम्स है। सो वी डिडंट अप्रूव दिस पर्टिकुलर डाउन मूव, इसने छोटा सा मूव दिया। और उसके बाद अगर देखते तो ये मूव में जितना वॉल्यूम नहीं है, 80 84 102 ऐसे वॉल्यूम्स है, उसके डबल यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 244 का, और ये वॉल्यूम एक्जैक्टली उसी जगह पे है जहाँ पे कल का पूरा जो डेवलपमेंट था वो अवेलेबल था। ओके, ये पूरा कल का जो भी डेवलपमेंट है जहाँ पे वॉल्यूम बार बार हिट कर रहा था, उसके अभी अपसाइड से प्राइस नीचे पुल बैक लेने के लिए आई थी, और ये एक्जैक्ट पुल बैक अगर देखते तो ये पर्टिकुलर स्विंग के आसपास था, राइट, जहाँ से अच्छे ऑर्डर्स आने लगे थे 232 के वगैरह, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पुल बैक था। सो दैट्स वाई ये एक ट्रेड था, इट वॉज वर्थ अ ट्राई। ये पर्टिकुलर ट्रेड अगर देखते तो यहाँ पे बहुत ही छोटी सी मूव दिख रही है, लेकिन ऑप्शंस पे ये ठीक ठाक ही मूव थी, इट वॉज नॉट दैट स्मॉल मूव, यहाँ पे ठीक ठाक ही मूव थी ऑप्शंस में। ओके, दो इट डिडंट क्रॉस और इट डिडंट टच द स्विंग हाई, बट ये पर्टिकुलर ट्रेड ने थोड़े बहुत पॉइंट्स दिए। उसके बाद फिर प्राइस टोटली स्लगिश हो गई फॉर लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, सी दिस वॉल्यूम्स यहाँ पे लिमिट साइड से हिट होने लगे प्राइस फ्रॉम सेलर्स एंड 203 ऐसे वॉल्यूम्स इधर नहीं थे, 384, फिर और बड़े वॉल्यूम्स आने लगे यहाँ पे 749 361 ऐसे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, और यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट साइड से कोई एक्टिविटी नहीं थी। ओके, लिमिट साइड से हमें कोई भी अच्छा बड़ा ऑर्डर देखने नहीं मिला था, ये जो था वो एग्रेशन ही था, दैट मीन्स ये एक क्लियर ट्रैप है फॉर बायर्स। यहाँ पे देखिए हर एक कैंडल में एट द टॉप ऑफ कैंडल वी विल फाइंड गुड वॉल्यूम्स। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल में, ये पर्टिकुलर कैंडल में, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। ओके, सो इट वाज अ क्लियर ट्रैप। उसके बाद फिर ये ट्रेड लेने लायक नहीं थी, लेकिन ये ट्रैप देख के फिर यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल और दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये दोनों कैंडल्स है, ये गुड कैंडल्स है टू एंटर द शॉर्ट्स, क्योंकि ये जो था ये ट्रैप यहाँ पे था, ये मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे था, ये वॉल्यूम कंज्यूम हो चुका था ये पर्टिकुलर कैंडल में। सो इट वाज गुड ट्राई इधर ऑन दिस कैंडल और दिस कैंडल। यहाँ पे क्योंकि सी यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे एग्रेशन भी है और लिमिट्स भी है फ्रॉम सेलर्स एंड, यहाँ पे वैसे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हम देखते तो सिर्फ एक एग्रेशन है फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, यहाँ पे लिमिट एंड से कुछ ऐसे वॉल्यूम्स नहीं है, सी लिमिट एंड पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग इज देयर, लिमिट एंड पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 723 लिमिट एंड पे यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ड्राइव हुआ है 40 55 ऐसे वॉल्यूम्स है। सो ये क्लियर ट्रैप था, इट वॉज क्लियरली विजिबल ऑन ऑर्डर फ्लो फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, इट वुड लुक एज अ गुड हेल्दी अप मूव, बट इट वॉज नॉट। ओके, ब्यूटीफुली वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इनसाइड द प्राइस एक्शन। ओके, सो आपको भी अगर कुछ यहाँ पे देखने मिला होगा, यू कैन कमेंट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स।
ओके, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे फिर जो अप डाउन मूव आई, ये भी ठीक ठाक ही डाउन मूव थी। इट गेव गुड प्राइस। आज ऐसे था, आज एक्सपायरी था एक्चुअली, सो उस वजह से ऐसे सिनेरियो था कि 70-80 रुपीज़ का भी जो ऑप्शन था उसका भी डेल्टा अगर देखते और थीटा थीटा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही रहेगा, और डेल्टा अगर देखते तो 70-80 के आसपास चलता है ऑन एक्सपायरी डे। सो इट वॉज वेरी गुड मूव। ओके, इवन इफ यू ट्राई ऑप्शन विथ 70-80 रुपीज़ और समथिंग। सो दिस वेयर द अपॉर्चुनिटीज टुडे। डे एंड पे कोई अच्छा खासा वॉल्यूम तो है नहीं, ऐसे वॉल्यूम्स है लेस देन 1 के अराउंड। तो अगर देखते हैं मार्केट प्रोफाइल पे व्हाट कैन हैपन। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो वैल्यू डेवलपमेंट हुआ है प्रीवियस डे का, उसके अबो वैल्यू डेवलपमेंट हुआ है, राइट? आज उसके अपसाइड वैल्यू डेवलपमेंट है, और वो जो वैल्यू है, वैल्यू का हमें ब्रेकआउट देखने मिला था, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया। ये जो इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट था ये फेल हो गया, और फिर से प्राइस विद इन अ रेंज आई हुई है, एंड इट क्लोज्ड अराउंड वीपीओसी ऑफ टुडे। सो इसका मीनिंग अभी ये है कि जो भी बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, दे डिडंट पुश थ्रू द प्राइस टू द अपसाइड एंड दे फेल्ड। वो अगर फेल हुए तो प्राइस का रोटेशन डाउन साइड का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के पास कोई अच्छी स्ट्रेंथ नहीं थी जो हमें यहाँ पे देखने मिली। ओके, बायर्स के पास कोई अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, देयर वेर नो लिमिट्स एट ऑल विद दिस अप मूव, और उस वजह से ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है। सो ब्रेकआउट फेल हुआ, प्राइस विद इन पीडीआर क्लोज हुई है। उसके बाद नीचे अगर देखते तो ए बी पुअर लो है, सो दिस रेफरेंस इज टैगेबल क्योंकि ये वीक रेफरेंस है। सो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये रेफरेंस टैग हो, सो वी कैन प्लान इन दैट डायरेक्शन ओनली इन केस ऑफ गैप अप ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड देन पुल बैक वी कैन प्लान लॉन्ग्स। ओके, या फिर यहाँ पे ही कहीं पे ओपन होकर फिर प्राइस शार्प स्नैप बैकअप देती है तो फिर हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अगर कहीं पे प्राइस ओपन होती है और इधर अगर कहीं पे ऐसे मूव आती है और यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर शॉर्ट्स, वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स। ओके, और फिर यहाँ पे ये रेफरेंस टैग करने के बाद फॉर श्योर वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स इफ ऑर्डर फ्लो अलाउज। ओके, अदरवाइज इधर कहीं पे अगर ये पर्टिकुलर टेल है, टेल में अगर प्राइस कहीं पे ओपन होती है और सस्टेन करती है तो भी हम लोग शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे। ओके, सो देखेंगे वो सिनेरियो एक्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग ऑन ऑर्डर फ्लो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्लान फॉर द ट्रेड। सो दिस इज इट गाइस। आई होप कि आपको वैल्यू मिली आज के कंटेंट से, एंड सिमिलरली फ्रॉम प्रीवियस कंटेंट्स, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट, और जो भी वट एवर वी थिंक दैट आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी बायस और एनी हिडन थिंग्स। सो if you find any help in creating your plans or to solidify your plans, you can share, you can like, you can subscribe our content, okay, so that you can get the daily updates. And if in case you have any doubts or queries, kindly write us on Telegram or YouTube here. Thank you guys. और कुछ भी आपको जो भी चीज़ें सीखने मिली, you can comment here what you have learned today. Okay, that's it. Thank you. Bye bye.